जा रहे हैं। एक का नाम है बीन टू और एक का नाम है गॉन टू। अच्छा पहले बता दूं, बहुत छोटे से लेक्चर है इंग्लिश में, दोनों विजिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस लिए इस्तेमाल होते हैं? विजिट के लिए इस्तेमाल होते हैं, बीन टू और गॉन टू। आप देखें अगर बीन टू, तो बीन टू के वैसे तो बीन टू इंग्लिश में कई जगह इस्तेमाल होता है। यही लोग करते हैं कि एक इस्तेमाल देख के सवालात पूछने शुरू कर देते हैं, नहीं बीन तो ये है, बीन तो यूं है। नहीं नहीं नहीं, बीन के काफी इस्तेमाल है। बीन पैसिव में भी इस्तेमाल होता है, बीन नॉन एक्शन में भी इस्तेमाल होता है, बीन जो है बहुत सारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, मॉडल्स में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है बीन। मगर यहां हम बात कर रहे हैं विजिट की, तो दो लेक्चर हैं बीन टू और गॉन टू। लोगों को थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ा सा वीक होते हैं लोग बीन टू और गॉन टू में। तो आज वो हम डिफिकल्टी, वो वीक पॉइंट हम क्लियर करते हैं। ओके, सो लेक्चर नेम इज बीन टू, अनदर वन इज गॉन टू। बोथ वी आर यूजिंग फॉर विजिट। दोनों हम विजिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर दोनों में फर्क क्या है? पहला बीन टू, व्हेन विजिट इज ओवर, पर्सन इज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। बीन टू इस्तेमाल होता है ऐसे विजिट के लिए जो विजिट कंप्लीट हो गया है, अब शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, विजिट पूरा हो चुका है, विजिट पूरा हो चुका है। और क्या फॉर्मूला है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव एंड हैज, फिर बीन टू, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे जरा बता दें सबसे पहले, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे। अच्छा, आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ क्या लगता है? हैव। ही, शी, इट, कोई एक नाम, इनके साथ क्या लगता है? हैज। तो ये है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव एंड हैज। किसी सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, किसी के साथ हैज आएगा। फिर बीन टू। सवाल पूछा कि सर यहां इसमें वर्ब नहीं आएगा? वर्ब के बगैर तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब तो हर जुमले की बैकबोन होता है, चाहे वो एक्शन वर्ब हो या नॉन एक्शन वर्ब हो। तो यहां पे बीन जो है एज अ वर्ब काम कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट, हैव एंड हैज, बीन टू, ऑब्जेक्ट। ओके, तो बात कर रहे हैं हम लोग विजिट की। विजिट पूरा हो चुका है। आप मुझसे पूछते हैं, कहते हैं सर आप लंदन से होके आए, आपने लंदन विजिट किया है? या मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं मुजम्मिल ने लंदन विजिट किया, आप कहते हैं यस सर, ही हैज बीन टू लंदन। ये लंदन से होके आए हैं, ये लंदन जा चुके हैं, ये लंदन विजिट कर चुके हैं, ये लंदन से होके आ गए हैं। तो विजिट की बात हो रही है, सेंस को समझें। ही हैज बीन टू लंदन। हसीबाज ऑफिस गए थे, कहते हैं यस सर, आई हैव बीन टू ऑफिस। मैं ऑफिस से होके आ गया हूं। ओके, मैं कहता हूं डिड यू गो टू कॉलेज? क्या तुम कॉलेज गए थे? कहता हूं यस सर, आई हैव बीन टू कॉलेज। मैं कॉलेज से होके आ गया हूं। आई हैव बीन टू कॉलेज, मैं कॉलेज से होके आ गया हूं। सो द विजिट इज ओवर, पर्सन इज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। ओके, शी हैज बीन टू ऑफिस। फायजा ऑफिस गई थी? कहती हैं, आप लोग कहते हैं यस सर, शी हैज बीन टू ऑफिस। वो ऑफिस से होके आ गई हैं, ऑफिस उन्होंने विजिट कर लिया है। सो शी हैज बीन टू ऑफिस। दे हैव बीन टू प्रोसेस, वो लोग प्रोसेस से होके आ चुके हैं। मतलब सेंस को समझे, बड़ा ही मॉडर्न सेंटेंस। दे हैव बीन टू प्रोसेस। हैव यू बीन टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग CNIC? यस आई हैव बीन टू प्रोसेस। मैं प्रोसेस से गुजर के आ चुका हूं, होके आ चुका हूं। तो बीन टू व्हेन विजिट इज ओवर, पर्सन इज नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस। अक्सर सवाल में ही पूछा जाता है, हैव यू बीन टू इस्लामाबाद? क्या आप इस्लामाबाद से होके आ गए हैं? और क्या कभी आप इस्लामाबाद से होके आए हैं? तो कैसे पूछा जाता है? हैव यू एवर बीन टू इस्लामाबाद? आप जवाब में कहते हैं आई हैव नॉट बीन टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद से नहीं होके आया हूं। और कभी नहीं होके आए तो आप कहते हैं आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद से कभी नहीं होके आया। एवर क्या कभी, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। कभी और नेवर एवर भी साथ आता है, कभी भी नहीं। आई हैव नेवर एवर बीन टू इस्लामाबाद, तो मैं इस्लामाबाद से होके कभी नहीं आया हूं। दिस इज द यूज ऑफ एवर एंड नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी कभार नेवर एवर साथ आता है यूं करके, नेवर एवर कभी भी नहीं। ओके, हैव यू एवर विजिटेड अमेरिका? यस सर, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका से होके आ चुकी हूं, मैं अमेरिका विजिट कर चुकी हूं। Have you ever visited America? Yes sir, I have been to America. I have never been to America. मैं अमेरिका से कभी नहीं होके आई हूँ। I have never ever been to America. मैं कभी भी अमेरिका से होके नहीं आई हूँ। तो been to when visit is over, person is not present at that place. तो आप कहते हैं सर
आई हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, दे आर ब्यूटीफुल। मैं नॉर्दर्न एरिया से होके आ गया हूँ, होके आ चुका हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। आई हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो बीन टू व्हेन द विजिट इज ओवर, कहीं से होके आ गए हो, कहीं विजिट कर लिया हो। दूसरा लेक्चर है इसी का भाई, गॉन टू। कोई सेंस नहीं बनता, मगर समझाने के लिए बीन टू के साथ गॉन टू लगाना पड़ता है। व्हेन विजिट इज नॉट ओवर एंड पर्सन इज स्टिल प्रेजेंट एट दैट प्लेस, शख्स अभी भी वहां मौजूद है। एक में कह रहे थे कि ही हैज बीन टू लंदन, वो लंदन से होके आ गया है, और दूसरी जगह कह रहे हैं ही हैज गॉन टू लंदन, वो लंदन चला गया है। यानी अभी कहाँ है? लंदन में, यानी अभी विजिट पूरा नहीं हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट है कि जैसे कहते हैं ही हैज रिटन लेक्चर, उसने लेक्चर लिख लिया है, ऐसे ही हैज गॉन टू लंदन। इसका भी वही है, सब्जेक्ट हैव एंड हैज, गॉन टू प्लस ऑब्जेक्ट। He has gone to London, वो लंदन जा चुका है। अगर वो लंदन से जाके आ भी गया तो he has been to London। रिटन में, ओरल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम ये लेक्चर, been to और gone to। She has gone to office, she has gone to office, वो ऑफिस जा चुकी है। They have gone to Dubai, वो लोग दुबई जा चुके हैं। आप कहते हैं मिस हरीम कहाँ है? बोलूंगा मिस हरीम हैज गॉन टू दुबई, मिस हरीम दुबई जा चुकी हैं। अगर वो दुबई से होके आ गई होती तो मैं क्या बोलता? मिस हरीम हैज बीन टू दुबई, मिस हरीम दुबई से होके आ गई हैं। सो बीन टू एंड गॉन टू, बीन टू वी यूज व्हेन विजिट इज ओवर, person is not present at that place, and gone to be used when gone to be used when the visit is not over, person is still present at that place। and you were asking me about the defame। defame एक verb है फायजा, defame आप पूछ रहे थे। defame एक verb है जिसका मतलब है बदनाम करना। You are defaming me, यानी इसकी ing फॉर्म भी बनती है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। You are defaming me, I am defaming you, they are defaming, okay, them। हसीब is defaming मुदस्सिर, मुदम्मिल। हफीज is defaming, हसीब is defaming मुदस्सिर, like this। defame बदनाम करना। और बदनाम को क्या बोलते हैं, वो मैंने वही आप जो देख के पूछ रही थी वीडियो वाला, notorious बदनाम। Bermuda Triangle is very notorious because number of planes and ships, number of planes and ships have gone missing। बहुत सारे missing हो गए वहाँ पे, इसलिए Bermuda Triangle is very notorious। Who is notorious in your class? You say, sir, Daniel is notorious in our class। He is very notorious। बदनाम, और बदनाम करना, defame। देखे ना, fame शोहरत, और defame, defame मतलब बदनाम करना। फेम से निकला है, ऑपोजिट वर्ड है डिफेम, नोटोरियस। क्या ही क्या बोलते हैं? ये टेंस ही तो है, ये वाला टेंस ही तो है। मतलब वो वाला गोइंग टू तो आ ही नहीं सकता। गोइंग टू का मतलब है ही इज गोइंग टू लंदन, वो लंदन जा रहा है। इसमें तो कह रहे हैं ही हैज गॉन टू, वो लंदन चला गया है, चला गया है, जा चुका है। आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कह रही है ना ही इज गोइंग टू लंदन, तो उसका मतलब वो लंदन जा रहा है। ये भी तो टेंस ही है, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो है अगर गौर से देखें आप। आई हैव रिटन लेक्चर, वही तो है, सब्जेक्ट हैव एंड हैज वर्ब थर्ड फॉर्म लाइक दिस। मगर अलग करके पढ़ाते हैं क्योंकि विजिट के लिए है, क्योंकि बीन को समझाने के लिए। लोग समझते हैं बीन टू और गॉन टू एक ही है, शायद बीन टू और गॉन टू एक ही है, बट दे आर डिफरेंट एज चॉक एंड चीज। जमीन आसमान का फर्क होना। एज different as different as chalk and cheese। इसका मतलब है जमीन आसमान का फर्क। as different as chalk and cheese रमीज राजा साहब की वोकैबुलरी है, मतलब वो बहुत यूज करते हैं। एक ये यूज करते हैं as different as chalk and cheese, और एक यूज करते हैं इट्स अ डॉक्टर ऑर्डर, वक्त की जरूरत, वक्त की जरूरत, इट्स अ डॉक्टर ऑर्डर, वक्त की जरूरत, ऐसे यूज करते हैं कुछ। So doctor order। Anyway, yes, so been to and gone to। been to when the visit is over, gone to when the visit is not over। ये भी आपको समझाना बाकी है, बाद में समझाएंगे कभी डिटेल में। एवर नेवर, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, एवर नेवर और नेवर एवर कभी भी नहीं। ओके, या प्लीज मेक सेंटेंसेस।